नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। कल से ही लगातार इस योजना का पैसा तेजी से 5-5 हजार रुपए करके महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। प्रूफ आप यहां पर देख सकते हैं, 5,000 रुपए करके महिलाओं के खाते में यह पैसा आ रहा है 30/6/2026, यानी कल जून महीने का लास्ट दिन में भी इसका पैसा दिया गया। अब जुलाई आ चुका है और आज सुबह से भी महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट आ रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। महिलाओं के खाते में 5-5 हजार रुपए करके जा रहा है। और एक बड़ी खबर सामने निकल के आई कि अब तो जुलाई आ चुका है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने का पैसा आप सभी का मैया सम्मान योजना का बाकी है। और इसको देखते हुए यहां पे खबर आ रही है कि एक साथ में अब 3 किस्त की राशि यानी 7,500 रुपए करके आप सभी के खाते में मिलने वाली है। तो एक डबल खुशी की बात है, यानी जितना देरी हो रही है उतने ज्यादा किस्तें, रुका हुआ किस्तें एक साथ में भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। बोकारो से यह खबर आ रही है, बोकारो सहित कई जिले की महिलाओं के खाते में कल से थोड़ी तेजी से इस योजना का पेमेंट मिलने में थोड़ी रफ्तार नजर आया है। इस खबर में आप देख सकते हैं, सुबह से ही लगातार पेमेंट भेजा जा रहा है। आपके पास वोटर कार्ड तो जरूर होगा या आपके घर परिवार में किन्हीं के पास होगा, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर। इनविटेशन फॉर्म बीएलओ घर घर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। कल से ही लगातार इनविटेशन फॉर्म पहुंचाया जा रहा है। तो इस फॉर्म को भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका वोटर कार्ड बंद हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और जो नया वोटर लिस्ट जारी होने वाली है उसमें आपका नाम ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तुरंत इस काम को करें ताकि आपको इसका फायदा लगातार मिलते रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। 5,000 रुपए करके इस योजना के अंतर्गत बोकारो जिला सहित कई जिलों की महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए करके भेजे जा रहे हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बहुत सारी महिलाओं के खाते में यह पैसा भेजा गया है। आज सुबह से ही कई महिलाओं के खाते में हजारों की संख्या में यह पैसा दिया जा रहा है। 5,000 रुपए करके सभी के खाते में मिल रहा है। इसके मिलने की शुरुआत तो पहले ही हो गया था, 4 जून से ही लगातार यह पैसा दिया जा रहा है। जून लास्ट तक पैसा दिया गया, जुलाई आ चुका और अभी भी 5,000 करके दिया जा रहा है। इसके साथ ही सत्यापन के नाम पर एक बहुत ही बड़ी आदेश जारी हो चुका है। यदि इसमें थोड़ी सी भी गलती आप कर देते हैं, मिस्टेक से भी, तो आपको पैसा मिलने के बजाय आपके खाते से पैसा कट जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। कौन सा गलती आपको अभी भी नहीं करना है, चाहे आपका सत्यापन हो भी गया फिर भी आपको यह गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके भी खाते से इस योजना का पैसा कट सकता है। वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वोटर कार्ड वालों को इनविटेशन फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी किया गया है, नहीं तो नया वोटर कार्ड लिस्ट जो जारी होने जा रही है अक्टूबर महीने तक, ये नया वोटर लिस्ट बनने जा रही है। एसआईआर इनविटेशन फॉर्म भराने के बाद या फॉर्म को जांच करने के बाद जो नया वोटर लिस्ट जारी होगा उसमें आपका नाम नहीं बचेगा यदि इस फॉर्म को आप नहीं भरते। तो वैसी स्थिति में आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी कि कैसे आपको नया वोटर कार्ड बनवाना है, और इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इनविटेशन फॉर्म यदि आप नहीं भरते हैं तो यह भी एक बड़ी सवाल बनेगा कि क्यों नहीं आपने फॉर्म भरा और आपका वोटर लिस्ट से एक बार यदि नाम कट गया तो क्यों कटा। तो इसीलिए क्या करना है मैं आपको अभी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इस खबर में आप यहां पर देख सकते हैं, प्रभात खबर के द्वारा इस खबर को जारी किया गया है कि अभी से 6 दिन पहले का यह खबर है, जिसमें सत्यापन की प्रक्रिया 6 दिन पहले भी किया गया। कुछ जगह पर अभी भी भौतिक सत्यापन हो रहा है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे पंचायत के कर्मी, उनके सामने ये फॉर्म वगैरह मौजूद है, महिलाएं हैं इधर। तो भौतिक सत्यापन का कार्य अभी भी कई जिले में बाकी है, जहां पर तेजी से चल रहा है। कुछ जिले में भौतिक सत्यापन का फॉर्म के लिए आपने दस्तावेज तो जमा कर दिए होंगे, लेकिन उन दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है, उनकी जांच हो रही है। इस वजह से कई जिले ऐसे हैं जहां पर पैसे मिलने की अभी तक शुरुआत नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर इस खबर में आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि द न्यूज पोस्ट के द्वारा इसे अपडेट की गई है। बोकारो से यह खबर आ रही है कि एक कॉल आता है, जो मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं उन्हें कॉल आता है और बोला जाता है, हेलो मैडम, हम मैया सम्मान योजना कार्यालय से बोल रहे हैं, आपके आवेदन के सत्यापन में गड़बड़ी है, ऐसा बोला जाता है।
इसमें यह भी बोला जाता है अगर तुरंत आधार नंबर और कुछ रुपए नहीं भेजे तो अगली किस्त रुक जाएगा। यहां पे इस प्रकार से लुभावने यहां पे या डरावने जो भी कह ले, इस प्रकार से चीजों को किया जा रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा फोन आ रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। सत्यापन के नाम पे अधिकारी कभी भी आपको कॉल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, और ना ही कोई पर्सनल कोई भी डिटेल शेयर कीजिए। यदि आपको पंचायत कार्यालय से, यदि कोई पंचायत सचिव हो गया या आंगनबाड़ी सेविका यदि कॉल करके बुला रहे हैं तो आप वहां जाइए, ऑफलाइन में वहां पे जाके उनसे मिलिए, संपर्क कीजिए। फोन में कोई भी दस्तावेज ना दीजिए, कोई भी जानकारी बिल्कुल भी ना दीजिए, क्योंकि ये आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कई जगह पर ऐसा हो रहा है। सत्यापन के नाम पर महिलाओं को कॉल किया जाता है, उनसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है और उसी के आधार से उनके खाते से पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पे इस चीजों को सतर्क हो जाइए। साइबर ठगी हो रही है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी अधिकारी बनकर फोन कर रहे हैं, लाभुकों का आधार कार्ड की जानकारी, बैंक संबंधित विवरणी और भी कई चीजें जो लेने की प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर प्रशासन ने अपील किया है, अलर्ट किया है कि महिलाएं सावधान रहें। किसी भी प्रकार के कहीं से भी कोई भी अधिकारी बोलकर कॉल आते हैं तो बिल्कुल भी कोई जानकारी, बिल्कुल भी कोई भी जानकारी ना दें, ना ही आप किसी लिंक या ऐप पर क्लिक करें उनके भेजे हुए या किसी के भेजे हुए। उन चीजों पे आप ध्यान रखें। यहां देख सकते हैं जानकारी के मुताबिक कई जगह देखा गया कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर से कॉल आ रहा है, इसे द न्यूज पोस्ट के द्वारा अपडेट की गई है। यहां आप देख सकते हैं लाभुकों के आवेदन, बैंक खाते सत्यापन में समस्या, ठगों जैसे कई प्रकार की प्रक्रिया को लेकर किस्त रोक दी जाएगी। कई डरावनी चीजों को भी बोल सकते हैं कि आपका नाम कट रहा है, आप ये जानकारी नहीं देंगे तो अभी आपका नाम कट जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं। इन चीजों से आप सावधान रहिए। और मोबाइल में यदि इस प्रकार का कोई भी कॉल आ रहा है तो बिल्कुल भी 1 रुपए का लाभ का बात हो या फिर डर की बात हो, बिल्कुल जानकारी ना दें। मामले की जानकारी मिलते ही चास के प्रखंड, ये जो है ना चास के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ प्रदीप कुमार ने लोगों को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह साइबर ठगी का मामला है। मैया सम्मान योजना के तहत सत्यापन या किसी भी सरकारी प्रक्रिया के लिए प्रशासन कभी भी फोन नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कभी भी कोई प्रशासन आपको कॉल नहीं करेंगे कोई भी इस प्रकार का सत्यापन को लेकर, और कोई भी डिटेल्स आपसे कभी भी नहीं मांगेंगे, ना ही कोई ओटीपी वगैरह कुछ नहीं मांगेंगे। यदि कोई ऐसा बात हुआ, यदि पंचायत कार्यालय से कुछ ऐसी बात हुआ तो वो बोलेंगे कि दस्तावेज पंचायत कार्यालय में जमा कीजिए, आंगनबाड़ी में जमा कीजिए। इस प्रकार की बातें होगी, ऐसा नहीं कि फोन पे बताइए, बिल्कुल भी नहीं। तो इन चीजों को लेकर सतर्क रहिए। इस प्रकार की ठगी का मामला चल रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, बताते चले कि बीते दिनों राज्य के पलामू और पूर्वी सिंहभूम जिले में एक साथ में 5,000 रुपए करके भेजा गया और यह लगातार भेजा जा रहा है। कोडरमा में भी, बोकारो में भी पैसा मिलने की शुरुआत हुआ, लगातार दिया जा रहा है। 30 जून तक यह पैसा कई जगह पे दिया गया। अब यहां देखिए, साथ ही यहां पे बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। बहुत जल्द आप सभी बाकी महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट भेज दिया जाएगा जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिली है। इस खबर में देख सकते हैं साथ ही लाभुकों के खाते में मार्च माह की किस्त जिन्हें मिल गई है 2,500 रुपए करके, और उसके बाद खाते में अप्रैल महीने, मई महीने और जून महीना भी बीत गया तो यह भी किस्त बाकी हो गया। तो देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का किस्त जो है ना एक साथ भेजी जाएगी, इसकी तैयारी हो रही है। एक साथ 7,500 रुपए ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है कभी भी। जिन जिलों में पैसा नहीं मिला वहां पे अब 5,000 नहीं 7,500 रुपए करके मिलने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है तो आपके सत्यापन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द पैसा आप सभी महिलाओं के खाते में मिलने वाली है। उसके बाद आप यहां पर इस खबर को देख सकते हैं, यदि आपके घर परिवार में किन्हीं के पास वोटर कार्ड है, ये तो होगा ही जिनका भी 18 साल से ज्यादा उम्र हो गया, तो देखिए बीएलओ ने घर घर जाकर दिए इन्फॉर्मेशन फॉर्म। इस इन्फॉर्मेशन फॉर्म को कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये वाला है कुछ इस प्रकार से, और अभी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। थोड़ा सा पहले वाला जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म था वो कैसा था, तो देखिए बाकी सभी चीजें कॉलम वगैरह सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा। पहले वाला जो एसआईआर, लास्ट एसआईआर वाला जो डिटेल्स पहले यहां, अभी यहां कर दिया गया, अभी यहां कर दिया गया। पहले क्या था, पहले नीचे था, ये कॉलम पहले नीचे था, नीचे वाला ऊपर उठा दिया, बस इतना सा किया है, और ऊपर वाला नीचे भेज दिया गया, इतना सा परिवर्तन किया। बाकी जितने भी कॉलम्स हैं सभी चीजें सेम टू सेम है, सब कुछ सेम टू सेम भरना है। यहाँ पहले का फोटो होगा, यहाँ पे नया वाला फोटो चिपकाना है, बाकी जानकारी को सही तरीके से भरना है। जो बीएलओ आपके घर पर ये फॉर्म पहुंचाएंगे, इसमें कुछ चीजें आपका पहले से लिखा हुआ रहेगा, बाकी जो भी बॉक्स खाली रहेगा उसमें वर्तमान डिटेल्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आपका जो पहचान पत्र है उसके आधार पे भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर देंगे। उसके बाद जो लास्ट एसआईआर हुआ था 2003 में, उस वाले एसआईआर
वाला जो उस समय जो वोटर कार्ड था, जिनका भी होगा, हो सकता है आपका नाम होगा उस समय वाला में, आपका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किन्हीं का भी नाम होगा, वो वाला वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसी के आधार से इसको सही तरीके से फिल करना है। कैसे करना है, तो इन चीजों के ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो बना के आप सभी के लिए अपडेट कर दिया है। तो यह फॉर्म बहुत जरूरी है भरना, नहीं भरेंगे तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा, जो कि अक्टूबर में प्रकाशित होने वाली है। आप देख लीजिए किस प्रकार से प्लान सरकार ने तैयार किया है। 30 जून से लेकर घर घर जाकर एडमिशन फॉर्म बांटेंगे। अभी तक यदि आपको एडमिशन फॉर्म नहीं मिला तो 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक कभी भी आपके घर पर बीएलओ एडमिशन फॉर्म पहुंचा देंगे। इस फॉर्म को सही तरीके से भरना है। 29 जुलाई तक मतदान केंद्रों में रेशलाइजेशन होगा। 5 अगस्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा, 5 अगस्त को ही। 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक दावा आपत्ति प्रदान करने की अवधि प्राप्त करने की अवधि होगी। मतलब यदि आपने एडमिशन फॉर्म भरा, फिर भी यदि इस लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आप उसकी दावा कर सकते हैं, आप उनका शिकायत कर सकते हैं कि क्यों नहीं आया, जबकि आपने फॉर्म भरे थे, सारे दस्तावेज दिए थे। तो इस प्रकार की चीजों को आपत्ति करने का ऑप्शन आपको 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक मिलेगा, और 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का दावा आपत्तियों का निष्पादन होगा। 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका नाम बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा यदि आप एडमिशन फॉर्म को नहीं भरते हैं। तो उसी के आधार पे फाइनल वोटर लिस्ट जो बनेगा उसमें आपका नाम आएगा। तो इसीलिए भर लीजिए। कैसे भरना है, यहां आपको वीडियो दिख रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए। 2003 वाला वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है एकदम डिटेल से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।